लीजिए प्रस्तुत है एक गुजराती कहानी अक्ल का सौदागर। एक गरीब अनाथ ब्राह्मण का लड़का था। जीवन यापन के लिए उसके पास न कोई साधन था और ना ही कोई काम, पर वो था बहुत चतुर चालाक। बचपन में ही अपने पिता को देखकर वह कई बातें सीख गया था। एक दिन उसके दिमाग में एक गजब का आइडिया आया। वह शहर गया और वहां उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली। कुछ पैसे खर्च करके कलम, स्याही, कागज वगैरह खरीदे और दुकान पर तख्ती यानी एक बोर्ड टांग दी। तख्ती पर लिखा था, अक्ल बिकाऊ है। उस दुकान के आसपास सेठों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। वे कपड़े, गहने, फल, सब्जियां वगैरह रोजमर्रा की चीजों का कारोबार करते थे। ब्राह्मण का बेटा दिन भर गला फाड़ता रहा, अक्ल, तरह तरह की अक्ल, अक्ल बिकाऊ है, सही दाम, एक दाम। सौदा खरीदने आने वाले लोगों ने सोचा कि वह सनक गया है। उसकी दुकान के आगे तमाशबीनों की भीड़ लग गई। सबने उसका मजाक उड़ाया, पर किसी ने एक छटाक की भी अक्ल नहीं खरीदी। पर ब्राह्मण के बेटे ने धीरज नहीं खोया। एक दिन किसी धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से गुजरा। उसने ब्राह्मण के लड़के को आवाज लगाते सुना, अक्ल ले लो, अक्ल, तरह तरह की अक्ल, यहाँ अक्ल बिकती है। सेठ के बेटे के कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि वह क्या बेच रहा है। उसने सोचा कि वह कोई सब्जी या ऐसी चीज है जिसे उठाकर ले जाया जा सकता है। सो उसने ब्राह्मण के बेटे से पूछा कि भाई, एक सेर का क्या दाम लोगे? ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं अक्ल को तौल कर नहीं, उसकी किस्म से बेचता हूँ। सेठ के बेटे ने एक पैसे का सिक्का निकालकर बोला कि एक पैसे की जो और जितनी भी अक्ल आती है दे दो। ब्राह्मण के बेटे ने एक कागज का पुर्जा लिया और उस पर लिखा, जब दो आदमी झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं है। और पुर्जा सेठ के बेटे को देते हुए कहा कि वह उसे अपनी पगड़ी में बांध ले। सेठ का बेटा घर गया और पुर्जा पिता को दिखाते हुए कहा, मैंने एक पैसे की अक्ल खरीदी है, यह देखिए। सेठ ने कागज का टुकड़ा लिया और पढ़ा, जब दो आदमी झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना अक्लमंदी नहीं है। सेठ का पारा चढ़ गया। वह बेटे पर बरस पड़ा, गधा कहीं का, इस बकवास का एक पैसा? यह तो हर कोई जानता है कि जब दो जने झगड़ रहे हो तो वहां खड़ा नहीं रहना चाहिए। फिर सेठ बाजार गया और ब्राह्मण के बेटे की दुकान पर जाकर उसे बुरा भला कहने लगा, बदमाश, लुच्चा, तूने मेरे बेटे को ठगा है। वह बेवकूफ है और तू ठग। सीधे सीधे पैसा लौटा दे, नहीं तो मैं दारोगा को बुलाता हूं। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, अगर आपको मेरा माल नहीं चाहिए तो वापस कर दो। मेरी सलाह, मुझे लौटा दो और अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने कागज के टुकड़े को उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, यह लो और मेरा पैसा वापस करो। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पुर्जा नहीं, मेरी सलाह वापस करो। अगर अपना पैसा वापस चाहिए तो आपको यह लिखकर देना होगा कि आपका बेटा कभी मेरी सलाह पर नहीं चलेगा और जहां दो लोग लड़ रहे होंगे वहां वह जरूर खड़ा होगा और लड़ाई देखेगा। पड़ोसियों और राहगीरों ने ब्राह्मण का पक्ष लिया। सेठ ने तुरंत ब्राह्मण के कहे अनुसार लिखा, उस पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस ले लिया। वह खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने बेटे के मूर्खतापूर्ण सौदे को रद्द कर दिया। उस नगर के राजा की दो रानियां थीं और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे और तो और उनकी दासियां भी एक दूसरे को दुश्मन समझती थी। अपनी मालकिनों की तरह वे भी झगड़े का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। एक दिन दोनों रानियों ने अपनी एक एक दासी को बाजार भेजा।
दोनों दासियां एक ही दुकान पर गई और दोनों ने एक ही कद्दू लेना चाहा। दुकान पर एक ही कद्दू था और दोनों उसे अपनी रसोई के लिए खरीदना चाहती थी। वे झगड़ने लगी। उनकी जबान और हाथ इतने तेज चल रहे थे कि बेचारा दुकानदार वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी उधर से गुजरते हुए सेठ के लड़के ने उन्हें झगड़ते देखा तो उसे अपने पिता और ब्राह्मण के बेटे का करार याद आया और वह उनका झगड़ा देखने के लिए रुक गया। आपस में लड़ रही दासियों ने एक दूसरे के बाल नोच लिए और दनादन लात घूंसे बरसाने लगी। एक दासी ने सेठ के बेटे को देखकर कहा, तुम गवाह हो, इसने मुझे मारा है। दूसरी चिल्लाई, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि किसने किसको मारा। तुम मेरे गवाह हो, इसने मुझे कितना मारा है। फिर उन्हें ध्यान आया कि उन्हें और भी कई काम करने हैं, कहीं उन्हें लौटने में देर न हो जाए, सो वो चली गईं। दासियों ने अपनी अपनी मालकिनों को खूब मिर्च मसाला लगाकर झगड़े का हाल सुनाया। रानियों का गुस्सा सुलग उठा। उन्होंने राजा से शिकायत की। दोनों रानियों ने सेठ के बेटे को कहलवाया कि उसे उनकी तरफ से गवाही देनी है। अगर उसने उसका पक्ष नहीं लिया तो वह उसका सर कलम करवा देंगी। सेठ के बेटे के होश उड़ गए। सेठ को जब इस बात का पता चला तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। आखिर बेटे ने कहा, चलो ब्राह्मण के बेटे से पूछते हैं, वो अक्ल बेचता है, देखें वह इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या सलाह देता है। सो सेठ और उसका लड़का ब्राह्मण के बेटे के पास गए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि वह सेठ के बेटे को बचा लेगा, पर इसका शुल्क 500 रुपए होगा। सेठ ने 500 रुपए दे दिए। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, जब वे तुम्हें बुलाएं तो तुम पागल होने का नाटक करना, ऐसा दिखावा करना जैसे उनकी कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। अगले दिन राजा ने गवाह को तलब दिया। राजा और मंत्री ने उससे कई सवाल पूछे, पर उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसकी बड़बड़ाहट और आए बाएं साए का एक भी शब्द राजा के पल्ले नहीं पड़ा। झुंझलाकर राजा ने उसे कचहरी से बाहर निकलवा दिया। इससे सेठ का बेटा इतना खुश हुआ कि उससे जो भी मिलता उससे वह ब्राह्मण पुत्र की बुद्धिमानी का बखान करता। शहर में ब्राह्मण पुत्र के कई किस्से प्रचलित हो गए, पर इस सब से सेठ प्रसन्न नहीं था। उसे लगा कि उसके बेटे को हमेशा पागल का स्वांग करना पड़ेगा, नहीं तो राजा को पता चल जाएगा कि उसके साथ छल किया गया है। तब वह उसके इकलौते बेटे का सर धड़ से अलग करवा देगा। सो वो फिर सलाह लेने के लिए ब्राह्मण पुत्र के पास चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने फिर 500 रुपए शुल्क लिए और कहा, जब महाराज मौज में हो तो उन्हें सच्ची बात बता दो, इससे उनका मन बहल जाएगा और वो तुम्हें माफ कर देंगे। पर यह ध्यान रखना कि उस समय उनका मन प्रसन्न हो। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। सारी बात सुनकर राजा खूब हंसा और उसे क्षमा कर दिया। यह किस्सा सुनकर राजा ब्राह्मण पुत्र के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने उसे बुलवाया और पूछा कि क्या उसके पास बेचने के लिए और भी अक्ल है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, क्यों नहीं, बहुत है। विशेषकर राजा के लिए तो उसके पास अक्ल का भंडार है, पर मेरा शुल्क 1 लाख रुपए होगा। राजा ने उसे 1 लाख रुपए दिए। उसने राजा को एक पुर्जा दिया। उस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। सलाह से राजा इतना खुश हुआ कि उसने इसे अपना सूत्र वाक्य बना लिया। उसने इसे अपने तकिए के गिलाफ पर कसीदे में बुनवा दिया और प्यालों, तस्तरियों आदि पर खुदवा दिया ताकि वह इसे कभी भूले नहीं। कुछ महीने बाद राजा बीमार पड़ गया। मंत्री और एक रानी ने राजा से छुटकारा पाने का षड्यंत्र रचा।
वैद्य को घूस देकर उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया और उसे राजा को दवाई के बदले जहर देने के लिए राजी कर लिया। दवाई राजा के सामने लाई गई। राजा सोने का प्याला होठों तक ले गया। तभी उसकी नजर प्याले पर खुदे शब्दों पर पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। बिना किसी तरह का शक किए इन शब्दों पर मनन करते हुए उसने प्याले को नीचे किया और दवाई को देखने लगा। यह देखकर वैद्य घबरा गया। उसका अपराधी मन यह सोचकर कांप गया कि राजा को दवा में मिले जहर का पता चल गया है। वह विचार मग्न राजा के पांवों पर गिर पड़ा और क्षमा की याचना करने लगा। राजा स्तब्ध रह गया, पर शीघ्र ही वह संभल गया और पहरेदारों को बुलवाकर वैद्य को कारागार में डलवा दिया। फिर उसने मंत्री और कपटी रानी को बुलवाया और उन्हें प्याले के जहर को पीने के लिए कहा। दोनों ने राजा के पांव पकड़कर दया की भीख मांगी। राजा ने तत्काल उनके सर कटवा दिए और वैद्य को देश निकाला दे दिया। ब्राह्मण पुत्र को उसने अपना मंत्री बनाया और उसे धन और पुरस्कारों से लाद दिया। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट सीजन 2 किताब से कहानी के अंतर्गत गुजराती कहानी अक्ल का सौदागर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एवं शेयर करें।